हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने उसकी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन और उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी की है। ठीक है, तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो अपने को दी है, तो उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कुछ अपने को दी है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप दिखाई देते हैं। एक तो क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो यानी ये दोनों तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके अंदर जो ये कार्बोनिल कार्बन होता है, ये कार्बन कौन सा है, कार्बोनिल कार्बन। ये जो कार्बोनिल कार्बन जो होगा, ये क्या है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसकी कंपेयर में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रिजोनेंस। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर का होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर के कारण ये क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही जो इस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देगा। तो जब इसको अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। किसकी कंपेयर में? एल्डिहाइड और कीटोन्स की कंपेयर में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे इसने बताई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि उसके अंदर ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल कार्बन की कंपेयर में। तो इसलिए क्या है, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, उस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस हो रही थी, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, ऑक्साइम वगैरह की फॉर्मेशन हो रही थी, उस टाइप की रिएक्शन हमें इसमें नहीं मिलेगी। और जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देख रहे हो, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही अपने लोन पेयर क्या है कंजुगेशन में दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जो हाइड्रोजन एटम है, यानी OH बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ विड्रॉ करेगी, जिससे क्या होगा, ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इसी वीक बॉन्ड के कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करेगा, जो प्रोटॉन है उसको रिलीज करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, चाहे वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, फिनोल है या ईथर है। ठीक है, तो उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि ये क्या है, ईजिली प्रोटॉन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयंस बनाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होगा किसका, दो स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर अभी हमने देखे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह जो क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड होगा इन दो स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है कि जो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, और इसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
वो अपने जो प्रोटॉन है उसका क्या करेगा, लॉस करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसने बताया कि ये प्रोटॉन का लॉस करके क्या बनाएगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसने बताया कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयंस बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, कार्बोक्सिलेट आयंस बनाया और साथ में क्या लॉस किया, प्रोटॉन। तो इसने बताया कि जैसे ही प्रोटॉन लॉस करने के बाद हमें जो कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयंस क्या हो जाता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसकी इस स्टेबिलिटी के कारण भी हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयंस बनाता है। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलेगा ये क्या हो जाता है, रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, पर अगर हम इन दोनों को देखें, एक साइड अपने को कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरी साइड अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, तो दोनों ही केस में हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों ही क्या रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं। पर जो कार्बोक्सिलेट आयंस हैं इसकी स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपेयर में ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयंस जो हमें मिल रहा है इसके अंदर ओनली क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे दिखाई दे रहा है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इसका जो रिजोनेंस का इम्पोर्टेंस है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कार्बोक्सिलेट आयन की कंपेयर में क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, तो ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है, किस तरह अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है या एसिडिक करेक्टर क्यों शो कर रहा है, तो वो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो एसिडिक नेचर की क्यों होती है, तो उसको आप इसी रिजोनेंस के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होता है। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड इज, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड फिनॉल। क्या होता है, एल्कोहल और फिनॉल दोनों की कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो क्या करेगा, वो तो प्रोटॉन का लॉस करके क्या बनाएगा, हमें पता है कार्बोक्सिलेट आयंस बनाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलेट आयंस जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाता है, हमें पता है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम एल्कोहल और फिनॉल की बात करें या मेनली हम किसकी बात करें, अगर एल्कोहल की बात करें तो जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जब वाटर में जाएगा तो उसका आयनाइजेशन तो होगा बट लिटिल आयनाइजेशन होगा। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन जो बनेगा ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा लेस स्टेबल, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ओनली किसके ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे, और इस नेगेटिव चार्ज का कोई डी लोकलाइजेशन नहीं हो रहा। जबकि कार्बोक्सिलेट आयंस में ये नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन के अंदर जो हमें पता है एल्काइल ग्रुप किसके साथ है, ऑक्सीजन एटम पे,
ऑक्सीजन एटम से अटैच है। तो एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण भी क्या होगा, जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ईजिली वापस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। ठीक है, अगर इसी को ही हम कंपेयर करें, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, हमें पता है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो तो क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। जबकि अगर हम इसी की कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, हम फिनोल के साथ इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयंस जो मिल रहा है सेल्फ आयनाइजेशन के बाद, क्या मिल रहा है, सेल्फ आयनाइजेशन के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है वो क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। सेम इसी तरह अगर हम किसको देखें, फिनोल को देखें, ठीक है, तो फिनोल का जब सेल्फ आयनाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसके सेल्फ आयनाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, फिनोक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनोक्साइड आयन, और ये प्रोटॉन मिल रहा है। ठीक है, तो जो ये फिनोक्साइड आयन जो अपने को मिलेगा, ठीक है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन एटम पे, और इस नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आप इसके डीलोकलाइजेशन को देखोगे, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जितने भी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के बजाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम फिनोल को देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम किसको देख रहे हैं, फिनोल को देख रहे हैं, तो फिनोल के अंदर क्या होगा, तो इसमें तो हमें दिख ही रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे आ रहा है। और अगर हम किसको देख रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन को देख रहे हैं, तो उसके जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये जो स्ट्रक्चर अपने को सेकंड दिया है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है। जबकि अगर इसमें हम फिनोल में देख रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर थर्ड है इसमें ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जबकि फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स्थ है इनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, जो अपने को दिया है वो किस पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिजोनेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि फिनोल इज फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल। ठीक है, तो ये इसकी कंपैरिजन आ गई। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और पीके वैल्यू, इसकी टर्म में अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएगा तो इसका आयनाइजेशन होगा। ठीक है, पार्शली आयनाइज होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलेट आयन देगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये अपने को दिया, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में। तो हमें पता है ये वीक एसिड है इसलिए पार्शली आयनाइज होगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो इसका मतलब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम वाटर और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताएगा। ठीक है, जो एसिड होगा। ठीक है,
जो किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन के इक्वल होगा। तो इस सारी वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मतलब जितना ज़्यादा एसिड का डिसोसिएशन होगा उतनी ही ज़्यादा एसिड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, एसिड का, यानी कि ये जो अपने को दिया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के। मतलब जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसने बताया, यानी ये अपने को किसके बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किसकी टर्म में भी मेज़र कर सकते हैं, पीके वैल्यू की टर्म में, जो कि किसके इक्वल होती है, ये होती है नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पीके वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमें पता है ये होगी किसके इक्वल, 1/log K। ठीक है, तो इसने बताया कि पीक के वैल्यू की जितनी कम वैल्यू होगी, यानी स्मॉलर, ठीक है, तो इसने बताया कि अगर पीक के वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, जितनी कम क्या मिलेगी आपको, स्मॉलर पीक के वैल्यू मिलेगी। तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि जो पीक के वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अपने को एसिड का दिया। तो स्मॉलर पीक की वैल्यू होगी तो क्या होगा, लार्जर क्या मिलेगी, अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब स्ट्रोंगर क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रोंगर इज एसिड। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, मिनरल एसिड जितने भी होंगे, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो पीक के वैल्यू होगी, पीक के वैल्यू वो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, फिर इसने बताया, यानी मिनरल एसिड या आप कह सकते हो जिनको स्ट्रोंगेस्ट एसिड क्या होंगे, स्ट्रोंगेस्ट एसिड। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग जो एसिड होंगे, ठीक है, उनकी जो हमें पीक के वैल्यू मिलेगी या जो पीएच मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 to 5 मिलेगी। ठीक है, और जो वीक एसिड होंगे जैसे कार्बोनिक एसिड है, उनकी जो पीक के वैल्यू अपने को मिलेगी वो हमें मिलेगी क्या, 5 से 15 तक। ठीक है, और फिर दिया है एक्सट्रीमली जो वीक एसिड होंगे, एक्सट्रीमली वीक एसिड, उनकी जो पीक के वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो ये था पीक के वैल्यू की टर्म में। ठीक है, तो यानी अगर आपसे डेरिवेशन की फॉर्म में पूछे तो आप क्या है, कोई भी जो एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो क्या दी हुई है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके ऊपर किसका इफेक्ट दिया है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो हमने देख लिया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जैसे ही उसका आयनाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट जो आयन हमें मिल रहा था, हमें पता है कि ये क्या हो जाता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा।
तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी ही स्टेबिलिटी के कारण हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ बताते हैं। अब इसने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड से लिंक होता है। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिया है, ठीक है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, ठीक है, यहाँ पे अपने को ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिए और यहाँ पे कोई कार्बन एटम मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे कब इफेक्ट डालेगा? तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हमें पता है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी की ईजिली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोटॉन का लॉस करेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। तो हमें पता है अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा किससे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जो कार्बोनिल यानी कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। जब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये क्या है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि जो OH बॉन्ड है उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। या आप इसको इस टर्म में समझ सकते हो कि ये हमें क्या दिया है, कार्बोक्सिलेट आयन दिया है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसका स्टेबलाइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलेट आयंस को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। कैसे, क्योंकि ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगी, कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करता है, इट डिस्टेबलाइज दी, किसको डिस्टेबलाइज करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, बाय इंटेंसिफाइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, ऑन कार्बन एटम। जब कार्बन एटम पे, किस कार्बन एटम पे, जो कार्बोनिल कार्बन दिए, जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम हुआ तो इससे क्या होगा, जो OH बॉन्ड है उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इजीली प्रोटॉन का लॉस नहीं करेगा। तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है किसको, दी पोलराइजेशन, सप्रेस दी पोलराइजेशन ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, OH बॉन्ड के पोलराइजेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो इसका मतलब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इस बॉन्ड की जो पोलराइजेशन सप्रेस हो जाएगी, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसने बताया कि अगर हमें क्या दिया है, यही कार्बोक्सिलेट आयन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिए, कार्बोक्सिलेट है, ये आयन दे रखा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन से खींचेगा, तो वो इंटर्न हमें पता है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करता है, हमें पता है स्टेबलाइज करेगा किसको, जो कार्बोक्सिलेट आयन को। कार्बोक्सिलेट आयन को किस तरह स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो हमें पता है बाय डिस्पर्सिंग, क्या करेगा वो, रिमूव करेगा, क्या, बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। जो कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है उसको रिमूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब उस नेगेटिव चार्ज को वो हटा रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या, पोलराइजेशन, इंक्रीजिंग हम कह रहे हैं पोलराइजेशन, किसका, पोलराइजेशन ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के पोलराइजेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इससे OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ईजिली प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे क्या होगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने को एग्जाम्पल दिए, जैसे अपने को ये एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड दिया है और एक सीधा अपने को एसिटिक एसिड दिया है। तो इन दोनों में हमें पता है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसने बताया कि क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किसकी कंपेयर में, एसिटिक एसिड की कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा प्रोटॉन लॉस होने के बाद उसको ये क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि फॉर्मिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या एसिटिक एसिड है, तो हमें पता है कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसकी कंपेयर में, हमें पता है एसिटिक एसिड की कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन जो हमें मिलेगा उसके साथ क्या है, ओनली हाइड्रोजन एटम अटैच है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो अपने प्लस आई इफेक्ट से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह अपने को क्या दे रखे हैं, ये कंपैरिजन दे रखे हैं, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे किसी सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कोई हैलोजन दे रखे हैं तो हमें पता है हैलोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा किसका इफ़ेक्ट होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का, ठीक है। जैसे आपको फ्लोरो एसिटिक एसिड दिए, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा किसकी कंपेयर में, क्लोरो एसिटिक एसिड की कंपेयर में, और फिर ये ब्रोमो एसिटिक एसिड की कंपेयर में। तो ये इस तरह क्या चलेंगे, इसके ऑर्डर चलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एल्काइल ग्रुप दिए सीधा, ये एक एसिटिक एसिड दिए, या यहाँ पे अपने को क्या दिए, फॉर्मिक एसिड दिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी कंपेयर में, एसिटिक एसिड की कंपेयर में, ठीक है। और दूसरा जो अपने को इसने दिया है, कौन सा दिए, यहाँ पे अगर एक और एल्काइल ग्रुप अगर आप लगा दो, ठीक है, CH3 CH2 इसकी कंपेयर में, और फिर क्या है, जैसे ये अपने को CH2, तो ये जितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं उससे क्या उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उनका प्लस सा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद जो यहाँ पे इसने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता जा रहा है sp3 से sp2
और Sp, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें पता है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है वैसे क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो उससे क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी क्या मिलेगा, आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ेगी। जैसे हमें एसिटाइलिन ये दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किसकी कंपेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओनली Sp है। इस Sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कौन जुड़ा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, ठीक है। और इसमें ये कार्बन जो होगा हमें पता है इसका Sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह यहाँ पे अपने को दे रखा है विनाइल, ठीक है, ग्रुप, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो इसका भी क्या है, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, Sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, जो अपने को क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों को हम देखें, इन दोनों में क्या है, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिया है, बट रिंग क्या होती है अपना, जो कुछ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी दिखाती है। तो इसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा किसकी कंपेयर में, विनाइल, जो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर क्या है, जो रिंग अपने को दे रखी है, वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को दिए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है, हमें पता है सेल्फ आयनाइजेशन के बाद क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। और हमें पता है ये Sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो रिंग के अंदर भी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। इसलिए अगर आप देखोगे जो सीधा आपको विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है, सीधा अपने को क्या दे रखा है एक मिनट, ये जो अपने को सीधा विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा उसकी कंपेयर के अंदर, या आप यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनाओ तो वो क्या होगी, ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है किसका, बेंजीन रिंग का, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एलिफेटिक, जो ये विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी कंपेयर में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट भी आप देख सकते हो किसके ऊपर, जो अगर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफ़ेक्ट डालेंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इस बेंजोइक एसिड में जो अपने को दिए हैं वो हमें सभी टाइप के दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है और या फिर पैरा पोजीशन पे अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, हमें पता है ये क्या करेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह इंक्रीज़ करेंगे, हमें पता है कि ये क्या करते हैं, जो पोलराइजेशन होगा, क्या होगा, पोलराइजेशन होगा जो OH बॉन्ड का, उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, जो OH बॉन्ड है वो क्या होगा, ईजिली टूट जाएगा, ठीक है। OH बॉन्ड की ईजिली क्लीवेज हो जाएगी
और क्या होगा, ये ईजिली प्रोटॉन का लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दिया है क्या, जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है वो सीधे बेंजोइक एसिड की कंपेयर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड दे रखा है, तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ये एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, या आप कह सकते हो ये अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो जो पोलराइजेशन होगा, जो पोलराइजेशन होगा OH बॉन्ड का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, जिससे OH बॉन्ड ईजिली क्लीवेज नहीं होगी। OH बॉन्ड की ईजिली क्लीवेज नहीं होगी तो ईजिली प्रोटॉन का लॉस नहीं होगा, तो उससे क्या एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह अपने को कुछ एक ऑर्डर दे रखे हैं, उन्हीं ऑर्डर को आपने ध्यान रखना है, वो उनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के बेस पे दिए हैं। जैसे ये अपने को पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड दिया है, ये क्या है, पैरा क्लोरो जो नाइट्रिक एसिड की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है। ठीक है, और ये किससे होगा स्ट्रॉन्ग, हमें पता है बेंजोइक एसिड से, और बेंजोइक एसिड जो है ये किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है पैरा मिथाइल या टॉलिक एसिड से, पैराटोलिक एसिड से। और या हम कह सकते हैं ये किसकी कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये होगा पैरा मिथोक्सी, और यहाँ पे अपने को दे रखा है किसका, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये अपने को कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट जो कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा। क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो ही नहीं देखा जाए कि जो सब्स्टिट्यूएंट है चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो इनका कोई भी मैटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ऑर्थो पोजीशन पे जाते हैं तो यहाँ पे दो इफेक्ट काम करते हैं, एक तो स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दोनों के कारण क्या है, ये हमें थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है, अगर ये टॉलिक एसिड की बात की जाए, ठीक है, टॉलिक एसिड या आप कह सकते हो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड जो होता है, ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड की कंपेयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इनकी कंपेयर में अगर हम देखें तो क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें कहाँ मिलेगा, पैरा पोजीशन पे, इस पे मिलेगा पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात की जाए। ठीक है, इसी तरह अपने को दे रखा है किसका, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्थो ग्रुप पे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसकी कंपेयर में, यहाँ पे इसने बताया सीधा बेंजोइक एसिड की कंपेयर में। और इसने बताया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेटा इससे ज़्यादा, और फिर क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। ठीक है, और फिर कौन सी पोजीशन आ जाएगी, पैरा पोजीशन आ जाएगी। ठीक है
तो ये इस तरह अपने को दे रखे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो विड्रोइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी दे रखे हैं। अगर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड दिया है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो फिर हमें पैरा पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अपने को नेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है, जो बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ऑर्डर कुछ एक हैं, ये आप अपनी नज़रों से निकाल लेना ताकि आपको कुछ एक एग्ज़ाम में काम देंगे, ठीक है। फिर आगे इसने बताया कि ये ऑर्थो इफेक्ट जो होता है ना वो एमिनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, उसका जो ऑर्थो इफेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है अगर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे अगर एमिनो ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें पता है कि ये एमिनो ग्रुप है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और ये क्या है का एसिड है। तो ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, जो लोन पेयर है इससे क्या कर लेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे क्या बनाएगा, यहाँ पे ज्विट्राइन की फॉर्मेशन करता है। तो जो एमिनो ग्रुप है उसके अंदर जो ये ऑर्थो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा किसके कारण, इस ज्विट्राइन की फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। ये ज्विट्राइन बन जाएगा ना तो इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और उसके बाद मेटा पोजीशन पे क्या मिलेगा, एमिनो ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट है वो हमें मिलेगा क्या, ऑर्थो वाला इफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर कई बार पूछ ले और फिर क्या मिलेगा, पैरा, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है कुछ एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो रीजेंट हैं उनके साथ रिएक्शन करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को दे रखी है क्या, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, क्या दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो इसने बताया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसने बताया कि जब इसको क्या है, हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर या उसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके क्या देगा हमें, यहाँ पे एनहाइड्राइड देगा, क्या देगा, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अपने को दिया इथेनोइक एसिड, क्या दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड। ये दूसरे मॉलिक्यूल जो इथेनोइक एसिड का है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस के अंदर, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन का, ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। बाई चांस कन्वर्जन में पूछ ले आपसे एग्जाम में कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एनहाइड्राइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। तो इसी तरह इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, एसिड जो क्लोराइड हैं या एसाइल हैलाइड है उनके साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और हमें क्या देंगे, यहाँ पे एनहाइड्राइड देंगे, किसकी प्रेजेंस में, पीरिडीन बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड मिलेगा,
क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल का जो लॉस होगा उससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एनहाइड्राइड से। ठीक है, सेम यही रिएक्शन यहाँ पे अपने को दे रखी है किसकी, एसाइल या एसिड क्लोराइड की, किसके साथ, जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके साथ इसकी रिएक्शन दी है। तो उन दोनों को भी हम क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे या उनको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन। तो इस तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, या जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे क्या कर सकते हैं हम, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने को रिएक्शन दी है वो दी है सेकेंड, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या दी है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा क्या, एक एस्टर, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह के ये एस्टर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को दे रखा है इथेनोइक एसिड, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, एसिड एज ए कैटलिस्ट है। तो हमें क्या मिलेगा, इसने बताया कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एस्टर मिलेगा। ठीक है, इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, तो उसके बाद हमें इसका देखना है क्या, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो अपने को दिया है वो क्या है, 3 स्टेप में दिए हैं। कितने स्टेप है इसके, 3 स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इसने बताया कि प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, प्रोटोनेशन। स्टेप फर्स्ट बताता है कि प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, तो ये अपने को दे रखा है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैटलिस्ट कौन सा है यहाँ पे, एसिड, एसिड एज ए कैटलिस्ट है। तो ये प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होना है, प्रोटोनेशन। तो ये इस प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड जो स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप सेकंड अपने को दिया है, उसमें है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एल्कोहल का, एल्कोहल मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो एल्कोहल मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जो प्रोटोनेटेड आपको मॉलिक्यूल मिला था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, एल्कोहल मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी, तो ये इसके ऊपर क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा क्या, OH, और यहाँ पे तो ये OH बॉन्ड पहले ही था, और यहाँ पे मिलेगा क्या, ऑक्सीजन से अटैक हुआ है, तो R-OH। ठीक है, तो ये आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर जो हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड जो अपने को दिया है उसमें इसने कहा है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल H2O। किस तरह होगा, तो यहाँ पे इसने बताया कि हमें पता है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा। क्या होगा, रिमूव होगा। पर उसी प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, नियर बाई हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा और हमें क्या देगा, यहाँ पे ये इस टाइप के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस कंडीशन में क्या है, जो नियर बाई ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगी। तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये H2O यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, R C डबल बॉन्ड OH और ये OR डैश। तो इस ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्रोटॉन हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो फर्स्ट स्टेप में लिया था, वो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एस्टर का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस तरह क्या है, एस्टरिफिकेशन होगा। ये था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया एस्टर की फॉर्मेशन। उसके बाद जो रिएक्शन दे रखी है अपने को, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ, जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब कार्बोक्सिलेट एसिड इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, या हम कह सकते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, या हम कहेंगे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एसिड क्लोराइड की। ठीक है, क्या दिया, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। तो जैसे एल्कोहल फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप की हैलोजन के साथ रिप्लेसमेंट हो रही थी, सेम उसी टाइप की यहाँ पे इसने दी है कि जो OH ग्रुप है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसके साथ, हैलोजन के साथ। और हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे एसाइल हैलाइड मिलेंगे। ठीक है, सल्फ़र है तो यहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ में HCl मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को क्या दिए, इथेनोइक एसिड दिए, और आप इसको अगर थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है जो OH ग्रुप है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इथेनॉइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया अगर हम इथेनोइक एसिड की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, PCl3 के साथ, तो हमें क्या मिलता, हमें सेम उसी तरह इथेनॉइल क्लोराइड और साथ में क्या मिलता, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करोगे। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि इथेनॉइल क्लोराइड या ये इथेनोइक एसिड कि आप किसके साथ करवाओगे, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड यानी पेंटाक्लोराइड, या कार्बोक्सिलिक एसिड में आप R भी लगा सकते हो, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी के लिए रिएक्शन होगी। तो इसमें भी हमें क्या मिलेंगे, एसाइल हैलाइड मिलेंगे। ठीक है, और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। कहीं आप इथेनोइक एसिड तक रखो इसको तो आप यहाँ पे ये इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, जो जनरल फार्मूला है वो यही रहेगा कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड, ठीक है, HCl और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद इसने बताया जो रिएक्शन अपने को दी है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है किसके साथ, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताई है जो फोर्थ टाइप की अपने को रिएक्शन दी है वो दी है अमोनिया के साथ, रिएक्शन विद
अमोनिया NH3 के साथ। तो इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमें पता है ये एक एसिड होता है और अमोनिया क्या होती है, एक बेस होती है। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एसिड बेस जब रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, साल्ट ऑफ अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, जब इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एमाइड की। तो यानी हमें पता है कि जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। क्या दिया है, एमाइड दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इथेनोइक एसिड दिया है, ठीक है, और इथेनोइक एसिड को हमने किसके साथ ट्रीट किया, अमोनिया के साथ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अमोनियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या मिलेगा, अमोनियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। और जैसे इसको हीट किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेगा, लॉस करेगा और क्या बनाएगा, इथने एमाइड बनाएगा। इसी तरह अपने को क्या दिए, बेंजोइक एसिड दिए। क्या दिए, बेंजोइक एसिड। इसको अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अमोनियम साल्ट मिलेगा, किसका, बेंजोइक एसिड का। अगर इसको हम क्या करेंगे और स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके क्या बनाएगा, यहाँ पे बेंजा एमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजा एमाइड। इसी तरह अपने को दिए क्या, फथेलिक एसिड। ठीक है, ये क्या दिए, फथेलिक एसिड। इस फथेलिक एसिड को हम किससे ट्रीट करते हैं, अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्टली मिलेगा अमोनियम साल्ट। ठीक है, क्या मिलेगा, अमोनियम साल्ट जो है फथेलिक एसिड का। क्या मिलेगा, अमोनियम साल्ट ऑफ फथेलिक एसिड। जब उसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर देगा, लॉस कर देगा और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा क्या, फथेलेमाइड। ठीक है, क्या मिलेगा, फथेलेमाइड, फथेलेमाइड। ठीक है, और जब इसको और स्ट्रॉन्गली हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का क्या कर देगा, लॉस कर देगा और इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिलेगी फथेलीइमाइड, फथेलीमाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, कि किस तरह जो एमाइड है उसकी जो फॉर्मेशन होगी, यानी फथेलीमाइड की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होगी, ये रिएक्शन पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट है। तो अमोनिया की हमने रिएक्शन देखी। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को रिएक्शन दी है वो दी है 5th में रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन है, हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जब हम रिडक्शन करेंगे, क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हमेशा क्या मिलेगा, हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल, यानी RCH2OH मिलेगा। ठीक है, क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, डाइबोरेन। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं या तो ये यूज़ करेंगे और या फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोआयोडिक एसिड इन रेड फॉस्फोरस। तो जैसे ही ये यूज़ करेंगे तो इसने बताया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप होगा,
क्या होगा, जो CO ग्रुप होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेड फॉस्फोरस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं यहाँ पे तो क्या मिलेगी अपने को, एल्केन मिलनी चाहिए, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपने को दिए हैं दोनों रीजेंट, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप यूज़ कर सकते हो क्या, डाइबोरेन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करोगे तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 यानी मिथाइल ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह इनकी रिडक्शन की रिएक्शन आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने को दिया इथेनोइक एसिड, ठीक है, और इसमें आपने डाला क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और साथ में इनका होता है एसिडिफिकेशन, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। या यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्या, डाइबोरेन B2H6, ठीक है। फिर रिडक्शन विद अपने को किसके दिए, साथ दिए, रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फॉस्फोरस। अगर ये आप डालते हो हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फॉस्फोरस, तो आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हमने ऐड किया क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, इथेनोइक एसिड दिए हैं, और उसमें आप हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करते हो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो इससे क्या मिलेगी, इथेन मिलेगी, क्या मिलेगी, इथेन मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर आगे अपने को दे रखा है क्या, डी कार्बोक्सिलेशन भी दे रखा है, डी कार्बोक्सिलेशन। हम दो तरह से स्टडी करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है किसके साथ, सबसे पहले हमें डी कार्बोक्सिलेशन, हम अगर सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो इसने बताया कि जब सोडियम साल्ट दिया होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, आप उसको किसके साथ ट्रीट करो, सोडा लाइम के साथ, ठीक है, सोडा लाइम, ठीक है। उसके साथ जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 1 कार्बन एटम जो है वो क्या होगा, पेरेंट्स की कंपेयर में कम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको कुछ कन्वर्जन आ जाते हैं कि इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है, जो इथेनोइक एसिड से हमें क्या बनाना है, मान लो मीथेन बनाना है, ठीक है। इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो हमें पता है ये एसिड है, ये एक बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा, ये शायद रिएक्शन ये छूट गई, चलो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सोडियम साल्ट और इथेनोइक एसिड दे रहा है। तो ये सोडियम साल्ट है, इसको हम किसके साथ ट्रीट करें, सोडा लाइम। सोडा लाइम मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है 3:1 के रेशियो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगी, CO2 या Na2CO3 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, और पीछे अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मीथेन मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट है, ठीक है, जो पेरेंट है उसकी कंपेयर में क्या होगा, एक कार्बन एटम क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। क्या देगा, गिव हाइड्रोकार्बन, क्या देगा, हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सोडा लाइम के साथ
अगर डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो इसमें 2 कार्बन थे, जबकि हाइड्रोकार्बन जो अपने को मिल रहा है उसके अंदर क्या एक सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो दिया नेक्स्ट वो दिया है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कह रहा है सेम अगर आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है, अगर आप उसका क्या करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसके अंदर क्या होंगे डबल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था उसकी कंपेयर में। तो मतलब यहाँ पे जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसके अंदर क्या होंगे डबल नंबर ऑफ क्या होंगे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया था इथेनोइक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है और आप उसका क्या करवा रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलने थे डबल कार्बन मतलब इथेन। ठीक है, बाकी सेम वही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म आप देख सकते हो। ठीक है, कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मैकेनिज़्म है वो क्या रहेगा, इसने बताया कि जब सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब इसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या देगा, हमें देगा क्या ये कार्बोक्सिलेट आयन और प्लस में सोडियम आयन। ठीक है, और इसी तरह जब वाटर का आयनाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पता है कि ये भी एनायन और ये भी एनायन, ये केटायन और ये भी केटायन। ठीक है, तो हमें पता है रिएक्शन एट एनोड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या बनाएगा, जब ये एनोड पे जाएगा तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा जो इसने गेन किया था। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा लॉस कर देगा और बाद में क्या होगी इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी, जिससे इनके जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है 2CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उन इलेक्ट्रॉन को कैथोड के ऊपर कौन गेन करेगा, जो हाइड्रोजन एटम था वो हाइड्रोजन एटम क्या है इसके द्वारा ये लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा H2 गैस बनाएगा। और बाकी हमें पता है सॉल्यूशन में कौन रह गया हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन रह गए। ठीक है, तो ये आपस में जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थी इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये तो गया इसका क्या जो अपने को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था वो हो गया। लास्ट के अंदर जो हमारे पास बचा है, इसी तरह हम डीकार्बोक्सिलेशन किसका भी कर सकते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमने पढ़ा था कि जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप क्या करते हो ब्रोमिनेशन करते हो किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्काइल बोरेन मिलेगी आपको, या ब्रोमो जो एल्केन है वो मिलती है, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और ये जो CO2 वगैरह रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हंस डिकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी हुई है। जैसे आपको यहाँ पे सिल्वर साल्ट दिया था इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको हम क्या कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है, और इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमें ब्रोमो एरियंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट थी, हंस डिकर रिएक्शन का पार्ट थी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट अपने को दिया है वो दिया इसका हेलोजिनेशन। क्या दिया है, हेलोजिनेशन। तो इसने बताया कि फॉर्मिक एसिड को छोड़ के बाकी जो भी कोई एसिड अपने को दिए हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड या एल्काइल एलिफेटिक
कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को दिए हुए हैं कि जब उनका हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम हैलोजिनेशन करते हैं। जैसे अपने को कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आप एसिटिक एसिड ही मान लो, क्या दे रखा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड। उसका क्या करते हैं हम, हैलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो हैलोजन होगा वो कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, जो उसकी अल्फा पोजीशन होगी। ठीक है, या एक्स की जगह या आप क्लोरीन या ब्रोमीन ही ले सकते हो, जैसे आप इसका क्लोरीनेशन कर रहे हो। ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर आगे इस रिएक्शन को अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो ये क्या होंगे, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस ना हो जाए ये तब तक रिएक्ट करती रहेगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह करनी है, इम्पोर्टेंट है, कई बार CBSE या HBSE एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, तो ये थी सीधी कुछ रिएक्शनें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बच गया था वो क्या बचा था कि हमने कुछ एक रिएक्शन जो इसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए नहीं पढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा भी अभी बचती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए बचेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो एसिडिक कैरेक्टर वाले मैं कुछ रिएक्शनें भूल गया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हमें पता है कि ये एसिड होता है नेचर में, तो ये मेटल के साथ, कोई भी एक्टिव मेटल है, ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, जिंक है, इन सभी के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है क्या देंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे इथेनोइक एसिड था, तो अभी हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा तो वहाँ हमने देखा था क्या मिल रहा था, सोडियम साल्ट जो था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका आप क्या कर रहे थे, डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह कर रहे थे। तो यानी ये सीधी सी बात है कि ये एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसकी एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड आपने ये भी पढ़ी होगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 10th की थी इसलिए मैंने नहीं करवाया, तो आपने वैसे पढ़ी होगी, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि एसिड क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, हमें पता है क्या मिलेगा यहाँ पे, जो साल्ट, क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक एसिड है और ये क्या है, बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन उठा सकते हो, जैसे यहाँ इथेनोइक एसिड है और ये सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हो, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये सोडियम साल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, ये भी इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी है वो दी है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, ये क्या है, कोई भी जो मेटल कार्बोनेट होगा, ठीक है, या हमें क्या दे रखे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखे हैं, उनके साथ जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या देंगे, हमें देंगे क्या, जो साल्ट दे रखा है, ठीक है, साथ में वाटर देगा और साथ में क्या मिलेगी, CO2। ठीक है, यहीं भी सेम वही कंडीशन है, क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, साथ में वाटर और साथ में क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इथेनोइक एसिड दे रखा है और इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। ठीक है,
साथ में वाटर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड और हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा या सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हो, तो सेम वही साल्ट, वाटर और क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ रिएक्शन जो इसके एसिडिक करेक्टर के लिए थी, जो हमें स्टार्टिंग में करनी थी पर वो छूट गई। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट अपना टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है। क्या दिया है, बेंजोइक एसिड। तो हमें पता है कि अगर हम देखें क्या जो हमें बेंजोइक एसिड दिया है उसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या है, रिंग से जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो क्या शो करेगा, यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। जो रिंग पे क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो कहाँ पे ऐड नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मतलब ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होगी कौन सी, ऑर्थो और पैरा जो हमें पोजीशन दी हुई है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगा वो सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा, वो सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ पे, जो हमें मेटा पोजीशन दी हुई है। क्योंकि हम इन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो ऑर्थो और जो हमें पैरा पोजीशन दी है उन पोजीशन पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये मेटा पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस में, बेंजोइक एसिड में, वो कहाँ होगी, टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे। क्यों, ड्यू टू रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को दिया है इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपने को दिया है क्या, हैलोजिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, हैलोजिनेशन। तो इसने बताया कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यानी बेंजोइक एसिड है, जब आप इसका क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करोगे, किसके प्रेजेंस में करोगे, लेविस एसिड फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मेटा ब्रोमो, यानी ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा क्या होगी, डायरेक्टिंग होगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पे अपने को जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है नाइट्रेशन। क्या दे रखा है, नाइट्रेशन। तो जो बेंजोइक एसिड है जब उसका हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, जो हमें क्या दिए है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो उसका नाइट्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी तरह इसका क्या होगा, सल्फोनेशन होगा। ठीक है, तो जब हम सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनिक ग्रुप जो होगा वो कहाँ पे आके ऐड होगा, हमें पता है कि ओनली जो मेटा पोजीशन है उसके ऊपर ही आके क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप है
उसका एडिशन होगा। तो ये थी क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। फिर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो बेंजोइक एसिड होता है उसका क्या नहीं होगा, इसने बताया फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जो होता है, या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, या फ्रीडल-क्राफ्ट आप कह सकते हो रिएक्शन इसके अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो इसके अंदर रीज़न अपने को दिया है कि जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, एक लेविस एसिड होता है, जो क्या होगा, गेट स्ट्रोंगली क्या हो जाएगा, ये स्ट्रोंगली बाइंड हो जाता है, स्ट्रोंगली क्या हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक है। तो इसके कारण ये क्या है, जो इसके अंदर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। और दूसरा रीज़न हमें पता है कि जो कार्बोक्सी ग्रुप है उसका क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है उसके कारण इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो ये था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस चैप्टर के साथ हमने पूरा का पूरा यानी जो इस साल का सिलेबस है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो सभी बच्चे यहाँ से वीडियो लेक्चर लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपको कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।